फिजियोथेरेपी का मुख्य महत्व है शारीरिक कार्यक्षमता को बहाल करना और बनाए रखना। फिजियोथेरेपी दर्द से राहत दिलाने, गतिशीलता में सुधार करने, ताकत बढ़ाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहत का ध्यान रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। लगातार बदलती जीवन शैली, खान पान की गलत आदतें और मानसिक तनाव लोगों को बीमारियों की ओर धकेल रहा है। आज के समय में एलोपैथी इलाज के महंगे खर्च और साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हुए लोग प्राकृतिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे में पतंजलि हेल्थ केयर लोगों को प्राकृतिक और आयुर्वेदिक तरीकों से सेहतमंद बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। निरामयम पतंजलि का एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है जो योग, ध्यान और प्राकृतिक सुंदरता जैसी सुविधाओं के साथ एक वीआईपी केंद्र के रूप में वर्णित है। निरामयम में कई साध्य और असाध्य बीमारियों का इलाज योग, प्राकृतिक चिकित्सा और पंचकर्म की मदद से बिना किसी दवा के किया जाता है। निरामयम में फिजियोथेरेपी की इंचार्ज जूही राजपूत जो कि 5 सालों से अपनी सेवाएं दे रही है। वहीं जब जूही राजपूत से AMI न्यूज़ के CEO अनिल खुराना ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ज़्यादातर मोबाइल चलाने के कई नुकसान हैं, जिनमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हैं। आंखों में तनाव, नींद में गड़बड़ी, गर्दन और पीठ में दर्द और एकाग्रता में कमी कुछ सामान्य दुष्प्रभाव आगे जाके हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त अत्यधिक मोबाइल का उपयोग सामाजिक अलगाव और रिश्तों में भी समस्याएं पैदा कर सकता है। मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी आंखों में जलन, थकान और धुंधलापन पैदा कर सकती है। लगातार स्क्रीन देखने से सिर दर्द भी हो सकता है। आगे उन्होंने क्या जानकारी दी, देखिए पूरी रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, मोबाइल जो है इसके कारण भी क्या नेक में दर्द या पेन, सर्वाइकल पेन, क्या ये भी इसका जिम्मेदार है? जी सर, ये टेक्स्ट नेक सिंड्रोम आजकल हमारा चलने लग गया है बहुत ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर हम जब भी मोबाइल यूज करते हैं तो हमारा कंप्यूटर लेवल है वो उसका लेवल बराबर नहीं है, या मोबाइल, तो हम क्या करते हैं, आजकल की जो जनरेशन है जो कह रहे हैं कि जेन Z आई है, वो क्या कर रही है, लेट के, बैठ के, किसी भी पोजीशन में यूज कर रही है। तो मैं नहीं कहती कि, या फिर कोई भी आपको इस फील्ड में कोई भी ये नहीं कहे कि आइडियल पोस्चर होना चाहिए कि आप नेक को पूरा ऐसे स्ट्रेट करके तभी आप मोबाइल यूज करेंगे, लेकिन किसी भी पोस्चर को आप ज्यादा देर तक अटेन करके रखेंगे तो आपके नेक पे एक ओवर प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मसल्स क्या होती है, वीक होनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके कारण हमें नेक में पेन कॉमन हो चुका है। तो पीठ दर्द या घुटनों के दर्द जैसी आम समस्याओं में फिजियोथेरेपी कैसे मदद करती है? सर, जैसे कि हमारे देखा गया कि जैसे कि मैंने बताया सीडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर कोई भी इंजरीज हो जाती हैं, तो क्या होता है कि हम बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट क्या है, वो मसल को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, मैकेनिज्म को ढूंढता है, कॉज को ढूंढता है कि आपके ऑक्यूपेशन के कारण हो रहा है, वो मैकेनिकल पेन है कि आपको सीडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण आ रहा है आपका, या ओवर यूज के कारण है। कई लोग ऐसे भी हैं जो स्पोर्ट्स में है या बाकी चीजों में तब भी पेन आ रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि कॉज क्या है, उसको ढूंढ के फिजियोथेरेपी कैसे मदद करती है? फिजियोथेरेपी सर, जैसे कि हम इस फिजियोथेरेपी में मसल्स की स्ट्रेंथनिंग पे, स्ट्रेचिंग्स पे, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देती है, हमारे मसल को स्ट्रॉन्ग कर देती है। कुछ मशीन्स होती हैं जो पेन रिड्यूस में हेल्प करती हैं। तो बहुत सारी इलेक्ट्रो एक्सरसाइज थेरेपी सब मिला के हम एक लाइफस्टाइल को सही करने में हेल्प कर रहे हैं, जिससे बैक पेन, नेक पेन, किसी भी पेन में हम रिलीफ ले सकते हैं। क्या कुछ मामलों में फिजियोथेरेपी से जो सर्जरी है वो टाली जा सकती है? बहुत ऐसे केसेस हैं, जैसे कि हमारे ज्यादातर देखा गया है कि ACL रिकंस्ट्रक्शन बहुत केसेस आते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ये अगर आता है हमारा, या नी ट्रांसप्लांट जो है वो आम हो चुका है, तो उनको हम टाल सकते हैं अपनी डेली रूटीन में अपनी एक्सरसाइजेस लेके। तो उसे हम ग्रेड जो होते हैं ना ऑस्टियोआर्थराइटिस के, उसे हम पहले ही प्रिवेंट करके हम सर्जरी से बच सकते हैं। लंबे समय तक डेस्क पे बैठने वाले या चेयर पे बैठने वाले आजकल बहुत लोग हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको अपना सही पोस्चर कैसे रखना चाहिए? देखिए, मैंने जैसे कि पहले भी बताया आपको कि आपका जो कंप्यूटर लेवल है वो आपके आइस लेवल के इक्वल होना चाहिए। आप ना ही, आपका जो हैंड है वो सपोर्टेड होना चाहिए।
अगर हैंड सपोर्ट नहीं होगा, रेस्टिंग नहीं होगी, तो भी आपके नेक में पेन आना स्टार्ट होगा। जो आपका टेबल है उसकी हाइट भी डिपेंड करती है, आपके कंप्यूटर की भी लेवल डिपेंड करती है, और आपका मोबाइल यूज करने का तरीका। लेकिन ये नहीं है कि कोई आइडियल पोस्टर आपको बताया जा रहा है कि आप स्ट्रेट बैठिए। देखिए, कोई भी अगर हम कॉन्शियस होके पोस्टर अटेन करेंगे वो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगी ही, तो हमें पेन आना लाजमी है। लेकिन अगर मैं इस तरह बैठी हूँ तो कभी मुझे ऐसे भी बैठना पड़ेगा। पोस्टर चेंज करना बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम। ये जैसे आप सिंपल सी एक्सरसाइज बताएंगे कोई, जो लोग डेली सिर्फ सिटिंग जॉब करते हैं उनको मतलब छोटी मोटी क्या एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए दिन में, उनकी सीडेंटरी जॉब है ऐसी। सर, जैसे कि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, पेशेंट देख रही हूँ, या फिर कोई डेस्क जॉब में है जिनका सिटिंग वर्क है, तो अगर मान के चलिए कि हमारे नेक में पेन आ रहा है तो हम कुछ सेल्फ स्ट्रेचेस कर सकते हैं। जैसे अपने दोनों हाथों को हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे और पीछे की तरफ होल्ड करेंगे। स्ट्रेच दिया हमने, हमारे दोनों स्कैपुलर लेवल जो होते हैं वो स्क्वीज हो जाएंगे, जिससे हमारा राउंडेड शोल्डर वो कम होने लग जाएगा। 5 to 10 सेकेंड तक होल्ड करना है, रिलैक्स छोड़ देना है। फिर 5 to 10 सेकेंड होल्ड करना है, रिलैक्स करना है, छोड़ देना है। ऐसे ही नेक के कुछ स्ट्रेचेस होते हैं जो सेल्फ स्ट्रेचेस हम दे सकते हैं। हर स्ट्रेचेस को 10 सेकेंड होल्ड करें, देन रिलैक्स छोड़ दें। इससे अपर ट्रैप आपका स्ट्रेचिंग हो जाएगी। फिर नेक की कुछ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस होती हैं, रोटेशन में, साइड रोटेशन में। ये सारी मूवमेंट करने से चिन टक कर लिया, ये सिर्फ सिटिंग पोस्चर में आप आराम से डेस्क में बैठे बैठे कर सकते हैं, जिससे आपको नेक में एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं होगा प्रेशर, और नेक पेन रिलीफ हो जाएगा। और मैंने ये भी सुना है कि थोड़ी देर कुछ एक घंटे बाद या आधे घंटे के बाद एक चक्कर लगा के फिर बैठ जाना चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही बात है ये। क्योंकि हमारे बोला है कि अपने रूटीन में मान के चलिए कि आप हाफ एन आवर है या फिर 1 आवर है, तो आप रूटीन में जरूर एक राउंड लीजिए। आप अपने कैबिन में ही ले लीजिए, थोड़ी सी जगह में ही बैकवर्ड वॉक, फॉरवर्ड वॉक, थोड़ी मूवमेंट्स, नेक की, शोल्डर की मूवमेंट्स, ये सारी करने से आपकी जो बॉडी है वो फ्रीज नहीं होगी। बॉडी में लैक्टिक एसिड कम बनेगा, जिसके कारण पेन आना जो है, ट्रिगर पॉइंट्स जो है वो कम बनेंगे, जिससे पेन आना। जो लोग घरों में रहते हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको रूटीन में क्या क्या करना चाहिए? हाँ, ये बहुत बड़ा मिथ है। जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ आती हैं, वो कहते हैं हम तो बहुत काम करते हैं, हम बहुत काम करते हैं, हम किचन में बर्तन धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो हम तो काम कर रहे हैं। उनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि काम करना और एक्सरसाइज करने में बहुत फर्क है। हम जब एक्सरसाइज करते हैं पर्टिकुलर किसी मसल की करते हैं, जैसे कि अगर फ्रोजन शोल्डर हो चुका है तो हम ओवर एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए अलग एक्सरसाइज आपको करनी ही चाहिए। आप इसमें कंपेयर मत कीजिए कि हाँ मैंने बहुत काम किया है। बहुत काम करने से भी आपकी बॉडी में फटीगनेस आ रही है, थकावट आ रही है, जिसको आप मॉर्निंग रूटीन में, ये इवनिंग रूटीन में कुछ एक्सरसाइज करके खत्म कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मिथ जो लोगों के मन में रहता है, जो आप डीबंक करना चाहेंगे कि ये जो मिथ है, ये फिजियोथेरेपी उसमें कहाँ तक हेल्प करेगी? लोग कहते हैं ना, कोई ऐसा बड़ा मिथ जो आप बताना चाहेंगे फिजियोथेरेपी में बहुत बड़े बड़े मिथ हैं कि सिर्फ ये स्ट्रेचिंग करवाते हैं, सिर्फ मसाज थेरेपी चलती है। नहीं, फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा मिथ अभी खत्म होना लग गया है। लोगों को अवेयरनेस आने लग गई है कि फिजियोथेरेपी के अलग अलग ब्रांचेस हैं हमारी। जैसे पीरियड्स के बच्चे हैं, जो बच्चे उठ नहीं सकते हैं, जिनका डिले माइलस्टोन हो जाता है, उनमें फिजियोथेरेपी हेल्प कर रही है। अगर प्रेगनेंसी के वक्त हम कहते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करने, नहीं, उनके लिए भी एंटीनेटल, पोस्टनेटल, प्रीनेटल एक्सरसाइज अलग से डिजाइन की जाती हैं। कार्डियो में हमारे जो थेरेपिस्ट हैं वो अलग अपनी ब्रांचेस हैं, उनकी कार्डियो रिहैब करवा रहे हैं, जिनसे उनके लंग्स वगैरह मजबूत हो रहे हैं। ऐसी ऑर्थो फील्ड में अलग फिजियोथेरेपी चल रही है, न्यूरो फिजियो चल रहे हैं, जो कि पार्किंसन के पेशेंट हैं, हमारे पैरालिसिस केसेस हैं, उसमें हेल्प कर रही है। तो इसकी बहुत ब्रांचेस हैं। सिर्फ फिजियोथेरेपी छोटी सी ब्रांच नहीं है जिसमें ओनली हम पेन को डील कर रहे हैं। हम बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मल्टीपल ब्रांचेस को सबको डील कर रहे हैं एक साथ। योगा और इसका कोई रिलेशन है आपस में फिजियोथेरेपी का? योगा और इसका जो हमारा पुराना से देखा जाए इंसेट एरिया में, उसी टाइम से देखा गया है कि इसका कोरिलेशन रहा है। योगा में ये है कि देखिए हम कुछ सेल्फ एक्सरसाइजेस करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पर्टिकुलर मैनर में करनी होती हैं कि हमें कस्टमाइज ट्रीटमेंट होता है ना, कि पर्टिकुलर पेशेंट के लिए कौन सा मसल वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा हमें स्ट्रांग करना है, उस पर वर्क किया जाता है। फिजियोथेरेपी में बस इतना डिफरेंस है। कुछ मॉडलिटीज यूज की जाती हैं जो कि योगा में नहीं होती हैं, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इसमें। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।